दोस्तों पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो था राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति को हमने समझे थे और उसके विषय क्षेत्र को समझा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस मेजर 17 का वो है राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। आज हम लोग दोनों को अलग अलग करके समझेंगे कि राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध क्या है और इसका अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों आप लोग देख सकते हैं, एक में लिखा है राजनीतिक समाजशास्त्र और दूसरा में राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान आपका पता है कि एक अलग विषय और ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र ये भी एक अलग विषय है, लेकिन इसमें राजनीति और समाजशास्त्र दोनों मिलकर के बना हुआ है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है और इसमें क्या अंतर है, दोनों चीजों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूमिका में लिखा है कि समाज और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समाज हो या फिर राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी भी समाज में सरकार, कानून और राजनीतिक संस्थाएं समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। क्या कहा गया, किसी भी समाज में चाहे वो सरकार, राज्य, कानून और राजनीतिक संस्थाएं समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। समाज अगर बदलेगा तो राजनीति के तरीके भी बदलेंगे, समाज में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो राजनीति भी बदलेगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी समाज में सरकार हो, राज्य हो, कानून हो, राजनीतिक संस्थाएं समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता ही है। इसी कारण समाज और राजनीति को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज और राजनीति को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण विषयों को अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान हम लोग समझेंगे किस तरह से ये समाज को प्रभावित करता है, और राजनीतिक समाजशास्त्र आपको पता है कि ये क्या होता है, जहां पर राजनीति और समाजशास्त्र के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए समझते हैं आगे। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, तो राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब है सरकार हो, राज्य हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका, इन सब चीजों का ये अध्ययन करता है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। आपको ऊपर बताया कि जो राजनीतिक है, राजनीतिक विज्ञान वो सिर्फ राजनीति के बारे में अध्ययन करता है, लेकिन जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो दोनों को मिला करके अध्ययन करता है। राजनीति और समाज दोनों को मिला करके अध्ययन करता है। दोनों विषय अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये जो दोनों विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो या फिर राजनीतिक समाजशास्त्र, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इसके संबंध क्या है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो इन बातों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध को हम लोग देखते हैं कि दोनों में संबंध क्या है, दोनों विषयों में क्या संबंध है। ठीक है, तो पहला जिसमें संबंध है वो है दोनों विषय राजनीति से जुड़े हैं। दोनों विषय राजनीति से जुड़े हैं क्योंकि एक राजनीतिक समाजशास्त्र है तो राजनीति किस तरह समाज को प्रभावित करता है, फिर भी उसमें राजनीति है, और दूसरा राजनीतिक विज्ञान है तो राजनीतिक विज्ञान सिर्फ राजनीतिक चीजों का अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है। तो दोनों राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें क्या है, तो एक समानता है, एक संबंध है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों का संबंध राजनीति के अध्ययन से है। दोनों का जो संबंध है वो राजनीति के अध्ययन से ही है। दोनों यह समझने का प्रयास करते हैं कि समाज में शासन और सत्ता किस प्रकार काम करते हैं। जो दोनों विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो या फिर राजनीतिक समाजशास्त्र हो, दोनों यह प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि समाज में शासन और सत्ता किस प्रकार से काम करता है। का संबंध है वो है एक दूसरे के पूरक विषय। ये एक दूसरे का पूरक विषय है, एक दूसरे को क्या करता है, पूरा करता है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक विज्ञान जहां राज्य, सरकार और संस्थाओं का अध्ययन करता है, जो राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो राजनीतिक विज्ञान है जहां पर ये राज्य का, सरकार का, संस्थाओं का अध्ययन करता है, वही राजनीतिक समाजशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि समाज की परिस्थितियां इन संस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है। वहीं पर जो समाजशास्त्र या फिर कह सकते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र है, वो ये समझने की कोशिश करता है कि समाज की परिस्थितियां, ये जो संस्थाएं, राज्य हो, सरकार हो, संस्थाएं या फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब चीजों को कैसे प्रभावित करता है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक विषय है। एक इन चीजों का अध्ययन करता है और दूसरा ये देखता है कि समाज किस तरह से इन बातों को प्रभावित कर देता है। अगला इसका संबंध है वो है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, दोनों विषय संसद, सरकार, राजनीतिक दल, चुनाव और प्रशासन जैसे संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। दोनों विषय हम आपको पिछले क्वेश्चन जब बता रहे थे वहां पर हम आपको बताए थे। तो दोनों जो विषय, एक तो आपका राजनीतिक विज्ञान हो गया, आपको पता है कि ये तो इन्हीं से बातों का अध्ययन करेगा, लेकिन जो राजनीतिक समाजशास्त्र है ये भी इन संस्थाओं का अध्ययन करता है। अंतर केवल यह है कि राजनीतिक विज्ञान इन संस्थाओं की संरचना और कार्यों पर अधिक ध्यान देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो इन संस्थाओं की संरचना और कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र इन पर समाज के प्रभाव को समझता है।
बल्कि जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो इन पर समाज के प्रभाव को समझता है। ये सिर्फ इन सब बातों का अध्ययन नहीं करता, संसद का, सरकार का, राजनीतिक दल, चुनाव और प्रशासन जैसी संस्थाओं का सिर्फ ये अध्ययन नहीं करता, बल्कि समाज के क्या प्रभाव पड़ते हैं इस पर, इन सब बातों का भी अध्ययन करता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या है तो फर्क देखने को मिलता है। चौथा जो इसको हम लोग देखेंगे, चौथा जो संबंध है इन दोनों विषयों में, वह सत्ता और शक्ति का अध्ययन। सत्ता और शक्ति का अध्ययन, दोनों विषयों में सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया जाता है। दोनों ही विषयों में क्या है तो सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान सत्ता की संरचना और अधिकार की व्यवस्था को समझता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र यह देखता है कि समाज में विभिन्न समूह सत्ता को कैसे प्रभावित करता है। तो दोनों क्या करता है तो सत्ता और शक्ति का अध्ययन करता है। एक ये देखता है, जो राजनीतिक विज्ञान है वो ये देखता है कि सत्ता की संरचना और अधिकार की व्यवस्था कैसी है, इन सब बातों को समझता है। जबकि जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो ये देखने का काम करता है कि समाज के विभिन्न समूह सत्ता को कैसे प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट लिखा है, अगला जो इसमें संबंध है वो है लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन। लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन, तो ये दोनों क्या ये दोनों के बीच में संबंध है। दोनों विषय लोकतंत्र, चुनाव, राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो दोनों विषय लोकतंत्र का, चुनाव का, राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रक्रियाओं का यह अध्ययन करता है, दोनों विषय, जिसमें समाज और शासन की व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझा जा सके। जिससे क्या है तो समाज और शासन की व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो ये लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो या फिर आपका राजनीतिक समाजशास्त्र हो। ठीक है, तो ये हमने समझा कि दोनों विषयों के बीच में क्या संबंध था। आगे हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या अंतर है। ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अंतर, इसमें अंतर क्या है तो पहला जो अंतर है वो है अध्ययन का क्षेत्र। अध्ययन का क्षेत्र में अंतर है, एक अलग अध्ययन करता है, एक अलग विषय का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से राज्य, सरकार, संविधान, कानून और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। ये जो राजनीतिक विज्ञान है वो मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, संविधान का, कानून का, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। हालांकि ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है ये भी इन चीजों का अध्ययन करता है, लेकिन इसका ये मुख्य विषय नहीं है। इसका मुख्य विषय ये कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर समाज का राजनीति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और समाज का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने का काम राजनीतिक समाजशास्त्र का है। लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है वो सिर्फ इन जो संस्थाएं हैं उन चीजों का अध्ययन करना है। वही कहा जा रहा है कि वही राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के संबंधों का अध्ययन करता है। वहीं पर जो राजनीतिक समाजशास्त्र वो समाज और राजनीति के संबंधों का यह अध्ययन करता है। तो दोनों में ये एक चीज अंतर होता है। दूसरा जिसमें अंतर है वो दृष्टिकोण में अंतर, दृष्टिकोण में अंतर है। राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण अधिक संस्थागत होता है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो अधिक संस्थागत होता है। मतलब जैसे कि राज्य हो गए, सरकार हो गया, संविधान हो गया, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब चीजों पर केंद्रित होता है। यानी यह संस्थाओं और उनके कार्यों पर ध्यान देता है। यानी क्या तो ये संस्थाओं पर और उनके कार्यों पर ध्यान देता है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होता है, सामाजिक होता है। यानी यह समाज और सामाजिक समूहों के प्रभाव को समझता है। तो दोनों में ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में ये थोड़ा सा अंतर होता है। वो सिर्फ मुख्य रूप से संस्थाओं पर ध्यान देता है, जबकि ये समाज पर भी ध्यान देता है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर समाज का क्या प्रभाव रहता है। अगला इसमें अंतर है वो है अध्ययन की पद्धति। अध्ययन जो आपका अध्ययन पद्धति, इसमें भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। राजनीतिक विज्ञान में मुख्य रूप से ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। जो राजनीतिक विज्ञान उसमें मुख्य रूप से कैसा है तो ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में सर्वेक्षण, आंकड़ों और सामाजिक अध्ययन जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का अधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आंकड़ों का, सर्वेक्षण का, सामाजिक अध्ययन जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का अधिक उपयोग किया जाता है। और वहां पर कैसा है तो ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो अध्ययन की पद्धति में भी अंतर देखने को मिलता है। अगले इसमें अंतर होगा वो है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु, राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार, संविधान, अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन प्रमुख होता है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो इन सब बातों को अध्ययन करने में अधिक केंद्रित होता है। ठीक है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में जाति, वर्ग, धर्म, सामाजिक समूह और उनका राजनीति पर प्रभाव प्रमुख विषय होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक समाजशास्त्र होता है इसमें जाति का, वर्ग का, धर्म का, सामाजिक समूह और उनका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब विषयों को देखने का काम करता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान है वो राज्यों के बारे में, सरकार के बारे में, संविधान के बारे में, अधिकार के बारे में, कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करना उसका प्रमुख जिम्मेदारी या फिर केंद्र होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो इसका अंतर है वो अध्ययन का उद्देश्य। दोनों के अध्ययन का जो उद्देश्य वो भी अलग है, अंतर है इसमें। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राज्य, क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राज्य और शासन की संरचना तथा कार्यों को समझना होता है। जो राजनीतिक विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या होता है तो राज्य और शासन की संरचना तथा उसके कार्यों को समझना होता है।
जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्देश्य यह समझना होता है कि समाज की संरचना और सामाजिक परिस्थितियां राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। जबकि जो राजनीतिक समाजशास्त्र है इसका उद्देश्य ये होता है कि समाज की संरचना और सामाजिक परिस्थितियां राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये हमने कुछ संबंध और अंतर को देख लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े विषय हैं। दोनों क्या है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। हम आपको ऊपर अच्छे से समझा चुके हैं। राजनीतिक विज्ञान जहां राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, जो राजनीतिक विज्ञान है वो इन चीजों का मुख्य रूप से अध्ययन करता है, ठीक है। वहीं राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र किन बातों का अध्ययन करता है, आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके, ऊपर भी आपको बताया। इसलिए समाज और राजनीति को पूरी तरह समझने के लिए दोनों विषयों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज और राजनीति को पूरी तरह से अगर समझना चाहते हो तो दोनों विषयों का अध्ययन जरूरी है, ताकि आप राजनीति के सभी संस्थाओं के बारे में समझ सके और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों को भी आप समझ सके। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।